कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नैनोमीटर क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने हल्का सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का। तो क्लास 8th का हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और होपफुली इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। तो जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं वो अपनी अपनी बुक उठा लें। चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर। तो अभी हम इसे पढ़ने जा रहे हैं अच्छे से। तो देखिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ और आपका पेज खुल चुका है। द क्लोथ विच वी वेयर आर मेड ऑफ फाइबर। देखो बच्चों, इसका मतलब जो भी कपड़े हम पहने हुए हैं इस वक्त, आप चेक करो आपने शर्ट पैंट जो भी पहना हुआ है ना, वो सारे के सारे किसके बने हैं? फाइबर के बने हुए हैं। सेकंड लाइन में बोलता है फाइबर आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। वो कहता है भाई जो फाइबर के हमारे कपड़े बने हुए हैं ना, ये कहाँ से आए हैं? या तो ये नेचुरली लिए गए हैं नेचर से, या फिर ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। अब नेचुरली कैसे होते हैं? जैसे कॉटन हो गया आपका, ठीक है, कॉटन के अलावा और क्या होता है? जूट हो गया। और आर्टिफिशियली क्या होता है? जैसे कि आपका फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है, इंडस्ट्रीज में तैयार किया जाता है। ठीक है, ओके। तो कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? तो वो मैंने आपको वैसे बता दिए। नेचुरल फाइबर्स क्या? कॉटन है, जूट है, ठीक है, ये सारे आपके नेचुरल फाइबर्स हैं। फाइबर आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। देखो बच्चों, ये भी रियलिटी है। अब फाइबर्स का एक लार्ज अमाउंट पे यूज़ किया जाता है आपके घर के हाउस होल्ड पर, आर्टिकल्स पर। हाउस होल्ड आर्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे आपके गद्दे हो गए, आपकी चादर हो गई, ठीक है। तो ये सारे आपके पर्दे हो गए घरों में, तो ये सारे के सारे बच्चों है क्या? बेसिकली फाइबर से तो बने हुए हैं ना, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम ऑफ द कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो बेटा कोशिश करना आप लिस्ट बना के तैयार करो और देखो भी कौन कौन सी चीज़ है जो फाइबर से बनी हुई है। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब आपने एक काम ये करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें से नेचुरल फाइबर्स कौन सी है और आर्टिफिशियल फाइबर्स से बनी हुई कौन सी है, ठीक है। मेक ए एंटायर एंट्रीज इन टेबल 3.1। तो ये नीचे आके देखिए, नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर का एक टेबल बना रखा है। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें और उसके बाद ये आइडेंटिफाई भी करना है भी कौन कौन सी चीज़ आर्टिफिशियल और नेचुरल फाइबर की बनी है। तो नेचुरल फाइबर के नीचे वो नेचुरल फाइबर वाली लिख देना और आर्टिफिशियल वाले के सामने आर्टिफिशियल वाली लिख देना। क्लियर है? चलिए अभी देखते हैं। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज ए आर्टिफिशियल? तो आपने कुछ चीज़ों को आर्टिफिशियल क्यों लिखा है, ठीक है, ये आंसर उठ के आता है। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plant or animals। तो बेटा आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कुछ ये चीज़ें पढ़ी हुई होंगी कि जैसे आपका कॉटन, कॉटन क्या होता है बेटा? जाहिर सी बात है, रुई। जो रुई होती है ना, आप मंदिर में यूज़ करते हो, दिया जलाने पे, दिवाली पे हम यूज़ करते हैं, उसे हम कॉटन कहते हैं। वूल क्या होता है? वूल होती है हमारी जो भेड़ों के ऊपर लगी रहती है ना, ऊन सी, उसे हम वूल कहते हैं। तो भेड़ बकरियों से वो मिल जाती है, बकरियों से नहीं, भेड़ों से मिलती है। सिल्क क्या है? सिल्क एक तरीके का हमारा सिल्क वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, ठीक है, मलबरी ट्री पे पाया जाता है। तो आपने ये सारा आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इससे आप बेफिक्र रहिए, ये आपके कोई लिए कोई नया शब्द नहीं है। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? प्लांट से आती हैं, एनिमल्स से आती हैं, ठीक है। द सिंथेटिक फाइबर्स ओनली ऑन द अदर हैंड, और कहते हैं कि दूसरी तरफ क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब आप देखिए यार, एक तो नेचुरल फाइबर हो गए जो कि नेचर ने बनाए हैं, यानी हमें कहाँ से मिले? एनिमल्स से मिले, पेड़ पौधों से मिले। अब यार हम भी बनाते हैं, ह्यूमंस भी किसी तरीके का फाइबर बना सकता है क्या? डेफिनेटली बनाता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड अ सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। और यही एक रीज़न है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, और आगे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और हम अब शुरू करने जा रहे हैं 3.1, यानी कि बेसिकली अब इस चैप्टर में क्या है, यहाँ से शुरुआत होएगी। अभी तक आपकी जो प्रीवियस क्लासेस की नॉलेज थी उसे हमने रिफ्रेश करा है। तो 3.1 पढ़ेंगे, व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स। बेटा सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं?
ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स। बीड्स क्या होते हैं, पहले नेकलेस जो बताइए क्या होता है। हाँ, सभी बच्चे सही सोच रहे हैं, जो मम्मा गले में पहनती है ना, जब शादी होती है तो वो जाती हैं तैयार होके गले में नेकलेस पहन के, कई बार पापा पहनाते हैं, डेफिनेटली उसको नेकलेस कहते हैं। अब बीड्स क्या होते हैं, BEADS, भैया मोती, जो माला के मोती होते हैं ना उसे बीड्स कहते हैं, और ढेर सारे बीड्स जब एक के साथ जुड़ जाते हैं ना तो वो नेकलेस बन जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। और जाहिर सी बात है उसके बीच में क्या होता है, थ्रेड होता है, ठीक है। तो फिगर 3.1A, चलिए चलते हैं 3.1A पे। आ गई 3.1 है, देखिए। तो देखो बीड्स, देखो ये जो नीले रंग की माला है ना, ध्यान से देखना, ये माला एक्चुअली मोती है और मोतियों के अंदर से धागा पिरोया हुआ है, यानी धागे को क्रॉस करवा रखा है, क्लियर है। और इन्होंने मोती जोड़ जोड़ के माला बना दी। अब फिगर बी देखो, पेपर क्लिप्स ज्वाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। अब देखो पेपर पेन्स हैं, ये भी आपने देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो जाइए स्टेशनरी पे, वहाँ से बॉक्स लाइए और इस तरीके का कारनामा अपने घर पे करके दिखाइए, और फिर मम्मी पापा से डंडे खाइए, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आया ना, डंडे खाने का शौक नहीं है, तो यहीं पे समझिए। चलिए, तो ये देखिए बीड्स जोड़ जोड़ के माला बना दी, और ये पिन्स जोड़ जोड़ के उन्होंने फिर से एक चेन बना दी। आगे देखते हैं, थर्ड लाइन से शुरू करेंगे लास्ट में पढ़ना। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। वो चेन हमने बना ली है, बना के देखना घर पे, एक दिन दांत पड़ेगी बेफजूल। एज इन फिगर 3.1B, दिस इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। अब वो कह रहा है क्या इन दोनों चीज़ों के बीच में आपको कोई सिमिलैरिटी नज़र आई है, तो देखिए क्या सिमिलैरिटी है इसमें, बताइए। चलो, नहीं समझ आया सिमिलैरिटी के बारे में, सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है, चाहे आपकी प्लास्टिक के मूर्ति हैं बीड्स, या फिर आपका ये है क्या, चेन पिन्स का। तो चलिए इसकी सिमिलैरिटी देखते हैं। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टूगेदर। वो कहते हैं सिंथेटिक फाइबर जो ऑलरेडी क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स को ज्वाइन करा हुआ है, वो चेन है। सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन, यानी ऑलरेडी जो एक फाइबर है ना उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल यूनिट एक के साथ एक के साथ एक के साथ ढेर सारे जुड़े हुए आपको मिलेंगे। ईच यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस, और इसके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं ना वो एक्चुअली है क्या, बेसिकली वो सारे केमिकल सब्सटेंस है। यानी आप कुछ इस तरीके से समझिए, आपकी एक फिंगर है, प्रीवियस चैप्टर में मैंने पढ़ाया ना, फिंगर, फिंगर के अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे सेल होते हैं, है ना। उसी तरीके से क्या है, ये आपकी फिंगर एक मोती है, मोती के अंदर बेटा क्या है आपके, बहुत छोटे छोटे फाइबर्स हैं जो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। चेन है ऑलरेडी एक जो चिपकी हुई है, और वो इतने ज़्यादा चिपके हुए हैं कि उन्होंने एक मोती का शेप ले लिया, क्लियर है। अब पढ़ते हैं, ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ चेन इच केमिकल सब्सटेंस। तो जितनी भी वो स्मॉल यूनिट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो केमिकल्स के सब्सटेंस हैं, ठीक है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। अब देखो बेटा, जब ऐसे ढेर सारी यूनिट्स एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं तो वो क्या कहाई जाती हैं, पॉलीमर्स कहाई जाती हैं, ठीक है। पॉलीमर्स क्या है, पॉलीमर्स आप समझ सकते हो, जैसे हमने सेल पढ़ा था ना ह्यूमन बॉडी में, वैसे ही प्लास्टिक में आप एक तरीके से इसको समझ सकते हैं कि पॉलीमर्स सेल हो सकते हैं। इस तरीके से आप इसे लेके चलिए, धीरे धीरे आपको पूरा चैप्टर जब हो जाएगा अंडरस्टैंड हो जाएगा पॉलीमर है क्या। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। देखो बेटा, ये वर्ड भी कहाँ से आया, ग्रीक से आया है, हम इसे लेने नहीं गए थे, इसकी ना वहाँ पे बॉर्न हुआ था, ये वहाँ पे पैदा हुआ था और वहाँ से पूरी दुनिया में फैल गया। तो पॉली का मतलब क्या होता है, POLY, पॉली मीन्स मैनी, यानी ढेर सारे, जैसे हम कहते हैं ना मैनी, मैनी यानी बहुत सारे, ढेर सारे। तो ग्रीक में मैनी को कहते हैं पॉली, पॉली यानी बहुत सारे। एंड मर का मतलब क्या होता है, मीनिंग अ पार्ट यूनिट। तो वहाँ पे मर, MER, मर का मतलब होता है एक जैसे ढेर सारे, ठीक है। सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो एक पॉलीमर मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, एक जैसे कई एक के साथ एक के साथ एक के साथ जुड़े रहते हैं,
तो रिपीटिंग यूनिट है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो आई होप आपको पॉलीमर का मतलब तो समझ आ ही गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आप नेक्स्ट पेज के सबसे पहले वाले ये कलर्ड बॉक्स में आ जाइए। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। बेटा पॉलीमर्स जो होते हैं ना नेचर में भी पाए जाते हैं। नेचर यानी कि हमारा आस पास सराउंडिंग्स, पेड़ पौधे। कॉटन फॉर एग्जाम्पल, और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। तो बेटा कॉटन कौन सा एग्जाम्पल है, सेल्यूलोज। अंडरलाइन कर लो, टिक कर लो, वन वर्ड क्वेश्चन आ गया, बाद में मत कहना मैंने बताया नहीं था और आपका एक नंबर कट गया। तो आपको ये आएगा डेफिनेटली, कहीं ना कहीं आ जाएगा। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। फिर एक नंबर का क्वेश्चन है, सेल्यूलोज कैसे बनता है बच्चों, उसमें ढेर सारे ग्लूकोज के यूनिट्स चिपके होते हैं, चिपके मतलब चिपके होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक आपका 3.1 का चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। कल हम 3.2 से शुरू करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे, जैसे रायन, नायलॉन, ठीक है, रेयॉन, नायलॉन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए। तो कल इसको और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग ईजिली हो जाए। तो बच्चों अभी तक अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आप जितनी बार इस वीडियो को रिपीटेडली देखेंगे आपको ये चैप्टर ईजिली समझ आएगा। बिकॉज पहली बार पढ़ने से कभी कोई चीज़ नहीं समझ आती, लेकिन अगर हम उसे बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिपीटेडली वीडियो को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।